हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतत्तलोकशोके भक्ति भवति नैष्टिकीम्। आज हम लोग आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 41 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणानिद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात म्हणजे आता, त्वम म्हणजे तुम, इंद्रियानी इंद्रियों को, आदव म्हणजे प्रारंभ में, नियम्य नियमित करके, भरतर्षभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, पापमानम म्हणजे पाप के महान प्रतीक को, प्रजहि दमन करो, ही म्हणजे निश्चय ही, एनम म्हणजे ईस, ज्ञान म्हणजे ज्ञान, विज्ञान म्हणजे तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का, नाशनम संहरता विनाश करने वाला। अनुवाद इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु कौन है? काम का दमन करे। जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की ही आत्मा शरीर नहीं है।
यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यं तदंगं च गुहाण गदितं मम मया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यं तदंगं च गुहाण गदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान का प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करता है। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम का काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाता है। पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालीय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हमारे सभी के लाडके अतिशय, जिनके वजह से भौतिक संसार के लोग भौतिक संसार का दुख मिटाकर भक्ति में तल्लीन होकर उनके शरणागत होकर भागवत धाम जा सकते हैं, ऐसे भगवान नित्यानंद भगवान नित्यानंद महाराज की त्रयोदशी है। हाँ, नित्यानंद त्रयोदशी बोलते हैं उसको। उसी दिन ही उनका प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसके लिए दूसरा लेक्चर देंगे उसके ऊपर, लेकिन ध्यान में आया तो मैंने बताया। तो ऐसी बात है। तो कहने का मतलब है, तस्मात्व इंद्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिन्ध्येन्यम ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्या बताया है? भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विषय इस आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हमारी जो इंद्रिया है, वैसा तो हम कल पहले श्लोक में बताया है कि हमारे जो पदार्थ है, जो चीज है, हमारे आंखों को दिखती है तो आंख किसको बोलती है? मन को बोलती है। मन किसको बोलता है? आत्मा को, मतलब बुद्धि को बोलता है। और बुद्धि किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। जब मन हमारा गंदा रहेगा, अलग अलग गंदे सोच रहे, गंदे विचार रहेंगे, गंदी भावना रहेगी, तो बुद्धि भी हमारी भ्रष्ट हो जाती है। अभी कभी कभी बोलते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई आदमी की, देखो उसने क्या किया। बोलते हैं कि अच्छा खासा आदमी था, अच्छा काम वगैरह करता था, उसको क्या मालूम नहीं हो गया, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो वो सोचता था, उसकी सोच गलत थी, उसके विचार अंदर जो गलत थे। ऊपर से तो एकदम टकाटक दिखता था, अच्छा है वो ठीक है, लेकिन उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है, वो कौन से चीज को ज्यादा फॉलो अप कर रहा है, वो सब उसका। और अचानक जब उसमें कुछ कंट्रोल छूट जाता है तो उसका असली रूप आ जाता है। तो कहने का मतलब है, इसलिए बताया है कि हमें इंद्रियों को वश में करके पाप के महान प्रतीक काम का दमन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रिया वश कैसे हो सकती है? इंद्रिया ऐसी तो वश होने वाली है ही नहीं, लेकिन उसके लिए एक भक्ति ही इंद्रिया को वश में ला सकती है। इंद्रिया क्या है? अपने जड़, अपना जो शरीर है, तो देखो कौन से पदार्थों से बना है? पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार, ये प्रधान है। और इन 24 जड़ पदार्थों से
जड़ जगत का निर्माण हुआ है। अपना जड़ जगत ही निर्माण, अपना मतलब हम जो कुछ है इसमें ही आते हैं। तो उसमें 5 महाभूत कौन है, क्या है? 5 महाभूत तो ये हो गए, बराबर, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, बराबर, पानी। ये हो गए 5 महाभूत। और 5 कर्म इंद्रिया, 1 वाक, हाथ पाय, मलद्वार आणि जनेंद्रिय, लघवी द्वार, बरोबर। ये हो गए कर्म इंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख है, कान है, जीवा है, नाक है, त्वचा है, जिससे हमें आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीवा से टेस्ट के ले सकते हैं, नाक से सुगंध ले सकते हैं, त्वचा से टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज है, क्या है। उसके बाद तो ये जो चीज है 5 ज्ञानेंद्रिय, वो क्या करती है? हर चीज को टेस्ट करते हैं, जैसा रूप को, रस को, गंध को, शब्द को स्पर्श कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद शरीर तो आपको सबको मालूम है, 5 महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। उसके बाद सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो कहने का मतलब है, ये हमारे जो इंद्रिय है, जब हमारे आंखों को कोई भी चीज दिखती है तो आंख हमारा किसको? मन को बोलता है। मन होता है तो मन ये चंचल हो जाता है, अरे यार कितना अच्छा है। उसके बाद मन क्या करता है? बुद्धि को बोलता है। तो बुद्धि अगर कंट्रोल करती है, भक्ति में रहेगी तो स्तब्ध रहती है, तो वो शांति से सोचती है। लेकिन रज और तम गुण में रहेगी, सत्व गुण में रहेगी तो शांति से सोचेगी। तम और रज गुण में रहेगी तो वो तो कंट्रोल नहीं होता है ना आदमी को, ये बात है। तो इसलिए कहा गया उनको दमन करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हमें ज्ञानी बनना है, आत्म साक्षात्कारी बनना है, लेकिन इंद्रिया हमारी ही भ्रमी, मतलब मन को चंचल करती है, और इसीलिए हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तात्पर्य में इसमें बताया है, इंद्रिय संयम करने का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। क्या दिया? कि भक्ति जब व्यक्ति करता है, उसमें जब दृढ़ रहता है, तो सभी भगवान को, सब सर्वस्व को त्याग करके भगवान को समर्पित होते हैं, तो हमारे इंद्रियां भी कंट्रोल हो सकती है। सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सकता है जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान को, उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। मतलब सबसे शत्रु क्या है हमारे शरीर में? बराबर, काम, वासना। कोई भी चीज मिलती है तो इच्छा तृप्ति के लिए हम लोग कार्य करते हैं। अपेक्षा ऐसा कभी नहीं करते हैं कि बाबा जाने दो, मेरे को नहीं मिलता चलेगा, लेकिन मैं एक किसी का अच्छा करके छोड़ रहा हूँ, नहीं, मेरे को क्या मिलेगा, हम लोग बोलते हैं। तो ये वासना जो है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। पैसा मिले, संपत्ति मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुंदर स्त्री मिले तो मैं उपभोग डेली लेता रहूं, ये मन में जो भोग की वासना है। तो हमें ज्ञानमय आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार देने, मतलब वो होना चाहिए आत्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। तो किसके वजह से नहीं होता है? ये जो भोग की वासना है, इंद्रिय एक्टिव जो होती है, उसके वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि
ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान ही आत्मा शरीर नहीं है। हमें यह समझना चाहिए आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध अर्थात ज्ञान। ये जो शरीर है ये नाशवान है, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या है? भगवान का अंश आत्मा है। और ये आत्मा हमारा कितने करोड़ों सालों से कितने योनि घूम के ये मुझे मनुष्य जीवन मिला है। और ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? खाली भगवान की भक्ति। मनुष्य प्राणियों में 84 लाख योनि है, बराबर है? 84 लाख योनि में से 80 लाख योनि में लोग भटकते रहते हैं, लेकिन 4 लाख मनुष्य के प्रकार है। और उस मनुष्य के प्रकार में हम जब आते हैं तो हम जब जानवर, आहार निद्रा भय मैथुन, जो जानवर के भी वही गुण है और वो मनुष्य के भी वही गुण है, लेकिन मनुष्य को एक धर्म है, सिद्धांत है, बुद्धि है, विवेक है। तो उस बेसिस पे जो हमें करना चाहिए वो जब नहीं करते तभी हम भी जानवर के जैसा ही गिने जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, लेकिन हमें हमारे शरीर में जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं, कभी दिखता नहीं, कभी बुझता नहीं, कभी जलता नहीं। वो अनंत है और वो अमर है और वो कभी भी उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर योनि मिलती है। जैसा व्यक्ति अभी कार्य अच्छा कर रहा है, अभी परसों एक विमान एक्सीडेंट में एक व्यक्ति गया, उसने अच्छा काम किया तो लोग याद करते हैं, लेकिन उसने खराब काम किया तो लोग बोलेंगे खराब काम किया। तो कहने का मतलब है हमें कभी भी अपना ही अच्छा काम नहीं करना चाहिए, दूसरे का अच्छा काम करना चाहिए। दूसरे के मन में अपना स्थान बनना चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं, अब मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर कुछ करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये बोलते हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, ये कभी नहीं पूछते मुझे क्या मिलेगा, तेरा काम करना है, चलो मैं आता हूं करता हूं, ऐसा बोल। तो ये जो भावना है, ये जो भाव है वो हमारा शुद्ध रखना चाहिए, स्वार्थी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही 6 राक्षस है, लोभ क्रोध अहंकार ईर्ष्या संशय और लोभ क्रोध मोह संशय अहंकार और एक है। तो ये जो 6 हमारे जो राक्षस है वही हमें तकलीफ देते हैं। ईर्ष्या तो हम डेली सबकी करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है, फिर भी हम सामने वाला अगर हमारे से आगे जाता है तो उसकी ईर्ष्या दिन भर करते हैं। तो हम कितना पाप हमारे साथ। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, जो ईर्ष्या करता है उसको अगला जीवन जो है सुअर का मिलता है, डुक्कर जो गंदा खाता है ना उसको, ये शास्त्र में कहा है। इसलिए कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे का भला करो या दूसरे से बात मत, दूसरे के बारे में बात ही मत करो। फिर सही बात है, उसकी गलती है मेरी गलती नहीं है, उसकी हम अरे खुद की गलती हम देखते ही नहीं है, खाली हमें दूसरे के ही गलती दिखती है, दूसरे के ही तकलीफ मालूम पड़ती है। हम दिन में कितने गलती करते हैं, हम दिन में कितना पाप करते हैं, हम दिन में कितने अपराध करते हैं, कोई अपना बोलता ही नहीं। मुख्य बात यह है। और इसीलिए हम दूसरे के बारे में बोलने से हम खुद का नुकसान करते हैं। तो मैं बार बार ये मेरे लेक्चर में बोलता हूँ, कभी निंदा नहीं करना चाहिए किसी। जो कुछ करता है उसको उसका सबक मिलता है। आपके हाथों से कभी गलत काम नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल करो। आपका चारित्र शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपका मतलब भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, और ये संपूर्ण भगवान को समर्पित करना चाहिए। अगर कोई मदद मांगता, मदद देना चाहिए। अगर कोई अपने से कोई उपयुक्त वस्तु या कोई चीज अपने से उसको मालूम है इसके पास है, दे सकता है,
तो वो देना चाहिए। उससे वो भले वो दुश्मन है, उसको हम देते हैं तो भी वो आशीर्वाद देता है। तो कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें विज्ञान के आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। इसमें भागवतम में बताया दे, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्तं तदद्गच्छ गृहाण गदित मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत मुख्य है, गुह्य है, योग और एवं रहस्यमय है। जिसको आत्मा का ज्ञान है और परमात्मा के बारे में ज्ञान है, वो ज्ञानी है। लेकिन उसको आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या है, आत्मा नश्वर है, तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा। देखिए, हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, तो अभी कोई कोई एक्सीडेंट में जब जाते हैं तो बहुत करोड़ोंपति वगैरह रहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करके वो जमा करते हैं, किसके लिए जमा करते हैं मुझे बताओ। उन अपने पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। लेकिन वो पत्नी और बच्चे क्या विकलांग तो है ही नहीं, उनको कमाने की तो भगवान ने शक्ति दी है। हमें उनके लिए बनाने की क्या जरूरत है। हमें किसके लिए बनाना चाहिए, जिसका कुछ भी नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बनाया, ना पत्नी के लिए ना बच्चों के लिए। उसने किसके लिए बनाया उन्होंने, समाज के विकास के लिए, समाज के भले के लिए, समाज को अंधश्रद्धा ज्ञान से समाज को ज्ञान की तरफ लेके जाके, मतलब एक गलत चीज, गलत रास्ते में जो जा रहे हैं उनको सही रास्ते में लेके गए और उनको बताया कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग कुछ काम के नहीं। ये सब अपने स्वार्थ में भरे पड़े हैं। लेकिन भक्ति योग जो है, भक्ति जब तुम नवविधा भक्ति करोगे तभी आप भागवत धाम, भगवान को प्राप्त भी कर सकते हो, भागवत धाम भी जा सकते हो। नवविधा भक्ति है वो जैसी करना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए भगवान से। तभी भगवान हमें अपना मान के हमें अच्छे अच्छे विचार मन में लाके देते हैं। तो कहने का मतलब है, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब वह स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। भगवद गीता हमें क्या करती है, भगवद गीता यही हमें सिखा दी। भगवान ने अर्जुन को यही भगवद गीता क्यों सिखाई, क्योंकि वो माया के जाल में फंसा था। क्योंकि अर्जुन को लगता था युद्ध भूमि में जो सब कुछ है वो मेरे घर के है, मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है, और ये सब मित्र है, ये सबको मैं मारूंगा तो मैं पापी बनूंगा, अपराधी बनूंगा, उससे बेहतर मैं जंगल में जाऊं। तो ज्ञान क्या है, तो यही बात है कि भगवद गीता हमें समाज में स्वाभिमान से जीने के लिए सिखाती है। हम बोलते हैं ना, सामने वाले के आंख में आग डाल के बात करना चाहिए, तभी हमारा विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बराबर है, क्योंकि हम भगवद गीता पढ़ते ही नहीं तो विल पावर काय की बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ेगा। समाज में कोई भी व्यक्ति है, हमें सामने वाले से बात करना चाहिए आंख में आग डाल के, क्योंकि अगर जो डरता है तो कॉन्फिडेंस कम है। जो सामने वाले से बात नहीं करता है पावरफुल, तो कॉन्फिडेंस कम है।
तो इससे बाहर निकालने के लिए और सदृढ़, सशक्त और ज्ञानी जीवन और पारदर्शक जीवन जीने का भगवान ने ये हमें भगवत गीता दी। इसलिए कहा जाता है कि भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? आत्मा का सामान्य ज्ञान तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। ये भगवान जो जीव है, मनुष्य जीवन, ये भगवान की सेवा के लिए है, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं है। हमारे लिए भगवान ने सब कुछ किया है। क्या नहीं किया? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमारे माता पिता हमारे लिए जब पैदा होते हैं तब से ही जागते हैं, साफ सफाई करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। उनके तो उपकार हम कभी जन्म में चुका नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 18 साल के बाद जब उम्र में हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप क्या चीज है? ऐसे माँ बाप समाज में कितने मिलते हैं? तो ये मूर्ख लोगों को समझता नहीं, और इसलिए माँ बाप भी हमारे यहाँ तक ही है, भाई बहन भी यहाँ तक ही है, रिलेटिव मित्र मंडली यहाँ तक है, लेकिन हमारा मुख्य जो रिलेशन है वो किसके साथ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ है, क्योंकि वो हमारे सच्चे माता पिता है जो हमें सलाह देते हैं, बस हो गया 84 लक्ष योनि में घूमे हो, अभी आ जाओ घर। ये तुम्हें भगवत गीता के माध्यम से ज्ञानी बनो, भक्ति करो। इस सभी युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सभी युगों में जैसा कि सतयुग में कितने साल का था? सतयुग में एक व्यक्ति की आयु कितने लाख की थी? 1 लाख साल थी। सतयुग में एक व्यक्ति की आयु कितने? 1 लाख साल थी। त्रेता युग में कितनी साल थी? 10,000। त्रेता युग में 10,000 साल आयु थी। और द्वापर युग में कितना थी? 1,000 साल। कितना? 1,000 साल। और कलयुग में कितना है? 100 साल। बराबर। तो सतयुग में क्या करना पड़ता था? भक्ति करने के लिए ध्यान करना पड़ता था। जंगल में आ जाके लोग हजारों साल ध्यान करते थे। जैसा कि हिरण्यकश्यप ने अपने को कोई भी मारना नहीं चाहिए, तभी उसने जाके एक पहाड़ के ऊपर बैठ के हजारों साल 80,000 साल उसने 10,000 साल उसने तपश्चर्या की। और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद इसने वर मांगा, मुझे शस्त्र से मारना नहीं चाहिए, कोई मतलब ऐसा ये वर मांगे, और उनको तथास्तु बोल के। तो सतयुग में ध्यान करके भक्ति करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करके भक्ति करते थे। यज्ञ करना है, बराबर। और द्वापर युग में विग्रह की अर्चा विग्रह, पूजा पाठ, बराबर। और कलयुग में क्या है? जो पूजा का मुख्य विधि क्या है? हरिर्नाम कीर्तनम, संकीर्तन। हरिर्नाम केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते वैतति तरंजिता। तो ये बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज में करते हैं तो हमें समझना चाहिए ये कलयुग में सबसे सिंपल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। हरिर्नाम केवलम, खाली हरि का नाम लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। यही मुख्य उद्देश्य है, और इसलिए कहा जाता है जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः भगवान की सेवा के लिए है। और चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। जो हमारी जो चेतना है वो भगवान की भक्ति ही करने के लिए बताती है। मनुष्य को जीवन
के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। हम जब बच्चे 5 साल से छोटे ही रहते हैं, तभी से हमें बच्चों को भगवान कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। आजकल के लोग टीवी सीरियल देखते हैं, मैच देखते हैं, गेम्स बताते हैं बच्चों को। बच्चों को हाथ में मोबाइल ही देना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल अगर देते हो तो उसको उधर टीवी पे भगवान के जो कथा है उसके बारे में, आज यूट्यूब पे कितने लोगों कथा देते हैं अलग अलग तरह, तो वो बतानी चाहिए। तो उस बच्चों को भगवान के बारे में जानकारी होगी, कथा के बारे में जानकारी होगी, और उस बेसिस पे वो बच्चा अपना जीवन चलाता रहेगा। मतलब उसको ध्यान आएगा कि हमारे भगवान कौन है। आज किसी किसी को ये पता ही नहीं चलता है हमारे भगवान कौन है। किसी बाबा बुआ को, महाराज को मानते हैं, स्वामी को मानते हैं और भगवान, और उसके पीछे लगते हैं पागल के जैसा। पैसा भी वेस्टेज, टाइम भी वेस्टेज, एनर्जी भी वेस्टेज, दिन भी वेस्टेज, महीना भी वेस्टेज, साल भी वेस्टेज, आयुष्य भी वेस्टेज, ऐसे गवाते हैं। और दिन रात बोलते हैं मेरा भगवान वो है, मैं उसके दरबार पे जाता हूँ, मेरा ये सब। अरे ये शुल्लक आनंद के लिए भक्ति मत करो, ये सब जो है शुल्लक आनंद है। भक्ति ऐसी करो कि वापिस पुनर्स जन्म, पुनर्स नहीं, पुनर्स मरण हमें नहीं आना है। इस वापिस इस संसार में आना ही नहीं है, सीधा भागवत धाम जाना है। तो भगवान कौन है? भगवान एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब उनके नौकर है, उनके अंडर में काम करने वाले। चंद्र, सूर्य, वायु, इंद्र, ये सब बाकी जितने भी देवता है, जो भी है, और उनके भक्तों के भक्त, भक्तों के भक्त, भक्तों के भक्त, भक्तों के भक्त में ये महाराज विराज जो आते हैं, जो कोई बोलता है ये, उसमें और कोई फकीर वो एक रहेगा मुसलमान बन के, तो उसको बाबा बना के उसके दरबार पे जाके अपना नाक रगड़ के वही भगवान समझ के अपने घर में फोटो लगा के, मूर्ति लगा के उसकी पूजा करते। ऐसे भी महामूर्ख अपने समाज में कितने हैं। मालूम है ये बाबा मुसलमान है, चोर है, बलात्कारी बाबा है, लेकिन फिर भी उसके घर में फोटो लगा के साईं बाबा बोलेंगे और भक्ति करेंगे। अरे उसकी स्टोरी सुनो, वो देव ना देव है, ना भगवान है, ना कोई, वो मुसलमान है, और उसके पास तुम जाके तुम्हारे जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? वो एक मन की एक विचार हो जाता है, भाव हो जाता है, मैं उधर जाने के बाद मेरा ये काम बन जाता है। तो आप कोई भी मंदिर में जाते हो, भगवान के उधर जाने के बाद भी वही होएगा। खाली वो आपके मन को एक संशय हो गया है, मैं उधर जाता हूं तभी होता है, इधर जाता हूं तो नहीं होता। तुम्हारे नसीब में जितना है उतना ही तुमको मिलेगा। तुम्हारे जे नसीब में अगर कुछ नहीं है ना, तो तुम कितना भी मेहनत करोगे तुमको नहीं मिलेगा। और जितना मिला है, जितने दिन तक रहना है उतना दिन ही रहेगा, उससे एक ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 7 पीढ़ी का कमाया हो, 7 पीढ़ी का 7 पीढ़ी तक नहीं टिकेगा, उसके पहले ही दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि हराम का है जल्दी निकल जाएगा। ईमानदारी का है, मेहनत का है, वो 7 पीढ़ी तक टिकेगा। आज देखिए कोई कोई गलत रास्ते से पैसा कमा के अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो गलत पैसे से जो कमाते हैं, वो कमाने के बाद उनके बाल बच्चे भी गलत रास्ते पे ही जाते हैं। अरे हराम की कमाई में अपने बाल बच्चों को कमाओगे, खिलाओगे, तो वो तो हरामी ही बनेंगे, कौन से पुत्र सही बनेंगे? तो ये मुख्य लोगों को समझना चाहिए। बाद में जब ऐसा कोई चीज आता है, अरे मैंने तो ऐसा किया नहीं था, किया तुमने नहीं था, नियति के पास सब जमा है तुम्हारा कार्ड बना के, तुमने कितना सही किया और कितना गलत किया।
तो कहने का मतलब है हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है ये भगवान ने भक्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए दिया है, इंद्रिय भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है। तो इसलिए हमें तुरंत अपने बाल बच्चों को कृष्ण भावना भावित करना चाहिए, भगवान कृष्ण के भक्ति में। राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, लोग बोलते हैं। विष्णु बड़ा कि राम बड़ा, राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा। अभी देखिए 1000 नाम लेने से, विष्णु के 1000 नाम लेने से एक राम नाम होता है, राम के 3 नाम लेने से एक कृष्ण नाम होता है। तो बड़ा कौन है, कृष्ण बड़ा कि कृष्ण? भगवान ने करोड़ों साल पहले सूर्य देव को यह भगवत गीता कही थी, और द्वापर युग में राम जी आए थे। तो कृष्ण बड़ा कि राम बड़ा? आज लोगों को यह भी नहीं समझता है, और लोगों को यह भी मालूम नहीं कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान किसको कहते, ये भी लोगों को मालूम है। किसी को भी बाबा बिबा का बना के उसका ये करके भगवान बोलते। ऐसी मूर्खता हर जगह पे पसरी है, और उसका लोग फायदा ले रहे हैं। अभी जो प्रचारक जो है बड़े बड़े मंडप डाल के प्रचार करते हैं, लोगों को आमंत्रण करते, आ जाओ, खाना पीना फ्री है, प्रचार फ्री है, और संगीत में प्रवचन है। लोग खाने के लिए आ जाते हैं, सुनते हैं, उनको उतना ही चलता है कि बाबा हमारे पंडाल में इतने लोग बैठे थे, लाख लोग थे। तो उनकी एडवर्टाइज हो जाती है, और उनकी एडवर्टाइज होने के बाद लोग उनको डोनेशन देते हैं। वो नहीं, डोनेशन नहीं देते हैं, इनकी फीस हो जाती है 1 करोड़, 1.5 करोड़। एक अगर प्रवचन करूंगा तो 1 करोड़, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसा। मतलब ये क्या करते हैं, भक्ति बेच रहे हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए ये बाबा लोग, ऐसा काम है। तो उसमें कौन, ये मूर्ख लोग है, उसमें जाके फंस जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों को कभी नहीं फंसाया, श्रील प्रभुपाद जी ने कभी बिजनेस के बारे में बताया नहीं। प्रभुपाद ने यही कहा, भक्त बनो, 4 नियमों का पालन करो, चांटिंग करो। आप जब चांटिंग करोगे तभी आपके मुंह से जो बात होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तभी आपका जो बुद्धि, मन और आत्मा स्वच्छ हो जाता है। और उसके बाद आप एक मनुष्य बनके, भक्त बनके, दीक्षा लेके, गुरु के माध्यम से भगवान के पास जा सकते हैं, प्रभुपाद ने कहा। लेकिन आजकल तो एकदम कलयुग का फायदा ही ले रहे लोग। नाम लेके बोलेगा तो बाद में बोलेंगे हमारा नाम लेके बोला, मतलब ये हमारे ऊपर ईर्ष्या करता है, ऐसा हो जाता है। नाम तो लेने की जरूरत ही नहीं है, सामने लोगों को दिख रहा है। लेकिन कहने का मतलब है, लोग मूर्ख इतने हैं कि किसी को भी भगवान मान के अपना टाइम, पैसा, दिन, महीना, साल बेकार कर रहे हैं। क्यों आती है हमें इन लोगों की? क्योंकि ये भक्ति नहीं करना चाहते, खाली शोबाजी करना चाहते हैं। शोबाजी। मैं उस बाबा के पास गया था, वो महाराज के पास गया था, नहीं मैं उस महाराज के पास नहीं जाऊंगा ना तो मेरा चैन ही नहीं पड़ता। अरे लेकिन वो महाराज तो कमा रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम उसको देख देख के तो नहीं जाओगे भागवत धाम, वो तुम्हारा पुनर्जन्म पुनर्स्मरण तो होएगा ही। तुम्हारे में बदल क्या होना चाहिए कि तुम्हें हाथ में जप माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बार बार बोलने से तुम्हारे हृदय में जो मन है गंदा हुआ है, बुद्धि जो है भ्रमिष्ट हुई है, उसको साफ करने से आत्मा के ऊपर जो गंदगी बैठी है चिपक के, वो घास घास के निकल जाएगी। और मन, जब आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, तो आत्मा तो भगवान का अंश है, आ जाओगे भक्ति में। कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आदमी ये करना नहीं चाहता, तो काम कैसा होएगा?
तो काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। ये जो भोग है, काम है, ये विरुद्ध है ईश्वर के प्रतिबिंब और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। मतलब पहले से अगर जब भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में अगर बचपन से ही, जैसा प्रहलाद महाराज को नारद मुनि जब कथा सुना रहे थे तो उनकी माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज सुनते थे। तो जब जन्मतास वो भगवान के विष्णु के भक्त थे और वो लोगों को भी भक्ति के बारे में प्रचार कर रहे थे। स्कूल में जाते थे, बच्चों को बताते थे। पिताजी ने उनको हर जगह पे तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी वो माने नहीं, क्योंकि उनका जो विचार कॉन्फिडेंस मजबूत था। उनको मालूम था भगवान कौन है और मेरे पिताजी कौन है। तो ये विचार बचपन से भक्ति की भावना जब हम बच्चों के मन में डालते हैं, तभी हम गलत गलत रास्ते बच्चों के सामने देते हैं, कार्टून देते हैं, ये देते हैं गलत गलत। तो बच्चे क्या करते हैं, किसी किसी के माँ घर छोटे रहते, माता पिता प्रेम करते हैं तो बच्चे देखते हैं तो बच्चे के दिल में भी वही भाव आता है, अरे देख माता पिता क्या कर रहे हैं, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे गलत विचार आ जाते हैं, क्योंकि माता पिता पागल होते हैं, उनको समझता नहीं। बच्चे सज्ञान है, वो समझ जाएंगे गलत परिणाम होएगा, आगे जाके हमको तकलीफ होएगा। लेकिन कलयुग है, कलयुग में लोगों को टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं, समझता ही नहीं, और इसी वजह से बच्चे खराब मार्ग पे जाते हैं। तो कहने का मतलब है एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना सुसाध्य हो जाता है। मतलब बचपन से हम जब भगवान के बारे में बच्चों को बताते हैं तो उसके बाद में उसका मन जो गलत रास्ते पे नहीं जाता है, वो भक्ति में तल्लीन रहता है। फिर कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। और जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता का चरम अवस्था है। मानव जीवन की पूर्णता का चरम अवस्था क्या है? भगवान के भक्ति को आत्मसात करके हमेशा भक्ति में तल्लीन रहना, यही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।